हेलीकॉप्टर का समय हो गया है, 4 जगह जाना है, इसलिए माफी चाहते हुए मैं इतना निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही ये निर्णय किया कि जिस जनता के आशीर्वाद से, जिन लोगों की ताकत के बल पे हम लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके काम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस बात को हम स्वयं चल करके देखेंगे। उनके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। तो मैं इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते कि जिन कार्यकर्ताओं और जिन लोगों की मेहनत से हम लोग 3 साल से सत्ता में हैं, उनके काम और उनका मान सम्मान हो, इस बात की हम सबको जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के निर्वहन के तहत हम लोग यहाँ आए हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। आप सबके आशीर्वाद से जब सरकार बनी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में जो किसानों के कर्जे माफ़ हुए, आप सब भली भांति जानते हैं। नेशनलाइज बैंक को छोड़ करके तमाम कर्जे माफ़ हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 50,000 के कर्जे माफ़, कोऑपरेटिव बैंकों की बात की थी। 8,000 करोड़ का बजट देना था, 2,000 करोड़ दे पाए, 6,000 करोड़ हमने दिए, हमारी सरकार आने के बाद में दिए। और उसके बाद में जब सरकार बनी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम कर्जे माफ़ करेंगे, तो 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम कर्जे माफ़ किए। और नेशनलाइज बैंकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री को बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप रिजर्व बैंक को फरमाइए कि 1 टाइम सेटलमेंट की व्यवस्था लेकर के आएँ, और जो राज्य सरकार के ऊपर भार पड़ता है वो हम इन किसानों के कर्जे माफ़ करने के लिए देने को तैयार हैं। मैं समझता हूं ऐसी लोकप्रिय सरकार जिसने कोरोना काल में शानदार काम किया। पिछला जो बजट आपने देखा होगा कि कितना शानदार बजट दिया, जहां पर कॉलेज खोलनी थी, 123 से ज़्यादा कॉलेज खोलने का काम किया। पीएससी, सीएससी, उप तहसील, एसडीएम, और विशेष रूप से आपने देखा होगा कि किसानों के लिए 12,000 रुपये कृषि कनेक्शन के ऊपर माफ 12 महीने में करने का फैसला हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी ने किया। एक किसान अगर 1,000 रुपये तक का कृषि कनेक्शन का बिल आता है तो उसका बिल माफ होगा, उसकी सरकार पूरा का पूरा पैसा भरेगी। एक व्यवस्था इसमें और भी की है जो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपका पहले महीने में बिल 800 रुपये आ गया, दूसरे महीने में 700 आ गया और तीसरे महीने में 1300 आ गया, तो आपके जो 2 महीने में 200 और 100 रुपये बचे हुए थे वो तीसरे महीने में एडजस्ट किए जाएंगे। कुल मिलाकर के 12,000 रुपये का बिल अगर 12 महीने में आता है, तो चाहे कम आए किसी महीने में, किसी में ज़्यादा आए, वो तमाम वो बिल सरकार की तरफ से भरा जाएगा। ये किसानों के लिए काम किया, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। अशोक गहलोत जी ने जो पिछला बजट दिया था उसमें ये बजट में घोषणा की है कि आगे से राजस्थान में जो भी बजट पेश होगा उसमें किसान के लिए कृषि का अलग से बजट पेश होगा। ये व्यवस्था हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं है जो अशोक गहलोत जी ने की है। जो मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना है, 5 लाख रुपए तक हर परिवार को गारंटी होगी, उसका पैसा सरकार भरेगी। 1 रुपया भी अगर उसके लगता है इलाज का तो वो सरकार भरेगी। और यही नहीं, 5 दिन पहले बीमार होने के और 15 दिन बाद तक भी पूरा का पूरा खर्चा उस 5 लाख के पैकेज में होगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने की है तो अशोक गहलोत जी ने आप सबके आशीर्वाद से जो सरकार बनाई और मुखिया बनाया उन्होंने की है। आज ये प्रशासन गांव के संग अभियान लग रहे हैं, प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहे हैं। हमारी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिन लोगों ने हम सबको सरकार में बैठाया है, उनके काम हम गांव जा कर के करें, और करने के साथ साथ ये भी व्यवस्था करने का काम किया कि मैं स्वयं चलूंगा और देखूंगा कि अभियान में कैसे काम हो रहे हैं, लोगों को क्या क्या सुख सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों के काम कैसे हो रहे हैं। कल परसों नागौर गए थे, आज अभी हम जो डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए हैं, आपके बीच में आए। जब चुनाव से पहले किसान सम्मेलन हुआ था तब भी माड़ साहब नहीं रहे थे, लेकिन आकर के आपके बीच में गए थे। मैं मुख्यमंत्री जी को अभी कह रहा था कि साहब यहाँ पर कातर की जो सबसे बड़ी मांग थी उप तहसील की, आपने बजट में मनोज मेघवाल जी के कहने से पूरी की है। मैं इन सब की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब जाकर के अब 1-2 दिन से माहौल बनाया है
कि इस चुनाव में लाभ लेने के लिए किसान के हित में नहीं बल्कि उन बिलों में संशोधन करने की बात कह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये किसान के इतने हितैषी होते तो किसान को 10 महीने तक सड़कों पे नहीं सोना पड़ता। यह आप पूरे देश की जनता जान चुकी है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किसानों के काफिले के ऊपर एक केंद्र में बैठे मंत्री के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी गई, हत्या कर दी गई, आज तक केंद्र में मंत्री वो बैठा हुआ है, उसको कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है और उसको कोई उससे मंत्री पद से हटाने की बात मोदी जी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे। वो 2 करोड़ लोग एक साल में नौकरी पाने की आस में आज की तारीख में बैठे हैं। महंगाई आसमान छू रही है, आप देख सकते हैं। पेट्रोल के, डीजल के, खाद्य तेल के, लोहे के, सीमेंट के क्या भाव हो गए हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया। ओ पूसाराम जी, ओ पूसाराम जी, ये सबसे मोटी कमी आप में, इसीलिए दिक्कत आ रही है आज तक। ये कोई बात होती है क्या? मैं बोल रहा हूँ और आप भाषण ठोक रहे हैं यहाँ। फिर क्या अनुशासन रहा, क्या सिखाओगे दूसरों को? ये गलत बात है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार आपके द्वार आकर के, मुख्यमंत्री स्वयं आपके द्वार आकर के देख रहे हैं। एक बात हमारे युवाओं की, थोड़ी व्याख्याता वालों की, मैं कातर में कह के गया था कि कुछ लोग जो 600 के लगभग पद बढ़ाने की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 दफा आग्रह कर चुका। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उन बेरोजगारों को भी हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहें। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार जो कहती है वो करती है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जो भी आग्रह करते हैं, चाहे वो नौजवान की समस्या हो, चाहे किसान की हो, महिलाओं की हो, आप देख सकते हैं उस समस्या के समाधान में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। आज भी आपके बीच में आए हैं, पुनः स्वागत करते हुए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आपके पड़ोस का हूं। जो काम हमने उपचुनाव में आपसे वादे किए थे करीब हो रहे हैं। अगर कोई रह गया हो तो भाई मनोज मेघवाल जी के मार्फत और इन तमाम जो मंच पे बैठे नेताओं के मार्फत आप हम तक पहुंचाइए। वो काम 100% होंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपके काम होंगे। समय अभाव है इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, उनका उद्बोधन रहेगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग आए और अभियान में ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। और आपको जो कमी खामी दिख रही है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन से, ईमेल से, पत्र के द्वारा मिल करके आप हमको बताएंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए जो होने वाली समस्या का समाधान होगा वो 100% होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।